नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल एक रेकी ग्रैंड मास्टर आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपने हिप्नोटिज्म थेरेपी के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। लोग हिप्नोटाइज करके लोगों की माइंड की जो स्टेट होती है, मेंटल की जो स्टेट होती है, उसको चेंज कर देते हैं। जी हाँ, इससे बड़ी बड़ी बीमारियों का ट्रीटमेंट भी होता है, क्योंकि विचार ही आपको बीमारी प्रदान करते हैं, है ना। यदि निगेटिव विचार जो आपके ब्रेन में चौबीसों घंटे चलता है, तो हिप्नोटिज्म के माध्यम से इसको रिमूव कर दिया जाता है सबकॉन्शियस माइंड की टेक्निक के माध्यम से। तो इस तरीके से आपने सुना है कि ये थेरेपी होती है, और लोग हिप्नोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो इस प्रक्रिया को बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं। अब बात आती है कि आप तो किसी के पास गए नहीं कि मुझे हिप्नोटाइज कर दीजिए, बट उसके बाद भी डेली रोज कभी ना कभी आप लोगों के माध्यम से हिप्नोटाइज हो जाते हैं, और जो करता है उसको भी नहीं पता कि वो आपको हिप्नोटाइज कर रहा है या वो उसके माध्यम से आपको हिप्नोटाइज कर रहा है। वो कैसे? मान लीजिए आप चार फ्रेंड्स के बीच में बैठे हैं और आपके दोस्त बोलते हैं कि तू जो बिज़नेस शुरू करने जा रहा है, देखना वो ज़रूर से फेल होगा। आप पूछेंगे क्यों फेल होगा, क्यों मैं उसमें सफल नहीं होगा, क्यों मैं सक्सेस नहीं पा सकता उस बिजनेस में। उसके दोस्त, आपके दोस्त उसके चार पांच कारण आपके सामने रख देंगे कि देखो, ये वाला जो बिज़नेस है बहुत लोगों ने किया, हमारे यहाँ सब फेल हो गए, उसमें ये प्रॉब्लम्स आई, कुछ दिन चलता है फिर लोग आते नहीं हैं, तो हमारी दुकानें नहीं चलती। नाम गिनाएंगे कि इसने इसने किया लेकिन वो तो चला ही नहीं, तुम शुरू करने जा रहे हो तो वो भी तुम फेल हो गए। बहुत सारी चीज़ों को गिना देता है, और उस समय क्या होता है, आपका जो लॉजिकल माइंड है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता कि हाँ, वो चार लोगों ने ये शॉप खोली थी, ये बिजनेस खोला था, और वाकई में वो लोग इसको रन नहीं कर पाए और फेल हो गए, तो ये तो सही कह रहे हैं कि ये बातें हैं जिसकी वजह से मेरा बिजनेस भी फेल हो जाएगा। और लॉजिकल माइंड एक्सेप्ट कर लेता है कि ये जो बंदा है आपके लिए बिल्कुल सही बोल रहा है, और उन दोस्तों की कही हुई बातें सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, जो कि हिप्नोटाइज में उस कंडीशन में आपके लॉजिकल माइंड को सुलाकर सीधी बातों को या अफर्मेशन को सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतारा जाता है। वही थेरेपी कहीं जाने अनजाने में लोगों के माध्यम से कर दी जाती है, और ना ही उनको पता है कि वो क्या कर रहा है, ना ही आपको पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, आपका ब्रेन हिप्नोटाइज किया जा रहा है। वो जो बोल रहे हैं उनका लॉजिकल माइंड, उन्होंने जो कुछ भी कहा लॉजिकल माइंड ने आपके मान ली, और वो बातें आपके सबकॉन्शियस में चली गई। वहीं से आपको भी लगने लगा कि जब वो चार नहीं कर पाए तो मैं कैसे इस बिजनेस को रन कर जाऊंगा, और मैं भी पक्का फेल हो जाऊंगा। ये विचार आपके दिमाग में चला जाता है, और वो ही होता है जो उन चार के साथ हुआ दोस्तों। इसी तरीके से हमारे स्कूल में यदि बच्चे छोटे होते हैं, 11th-12th में होते हैं, उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो टीचर क्या बोलता है, देखो तुम्हारे मार्क्स तो हमेशा ख़राब आए, तुम कैसे 12th के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाओगे, कैसे तुम टॉपर बनोगे। तो बच्चा बोलता है मैं टॉप करूँगा। ऐसे बाबू का कैसे टॉप करोगे, तैयारी तो कई समय पहले से शुरू होती है, तुम्हारा तो देखो इतना वीक परफॉर्मेंस है, मैथ्स में तुम्हारे बिल्कुल कम है, इंग्लिश में तुम्हारे बिल्कुल कम है। जब टीचर और पेरेंट्स बार बार उसको बोलते हैं तो वही प्रक्रिया होती है। लॉजिकल माइंड बोलता हाँ यार, मैं तो बहुत ही वीक हूँ, मैं कैसे टॉप करूँगा। यदि वो प्रयास भी करना चाहता है तो उसको बोल बोल के एक हिप्नोटाइज की थेरेपी के माध्यम से, जैसे कि लोग करते हैं, वहीं यहाँ पे अनजाने में ये लोग कर जाते हैं। इनके कहने से, बार बार बोलने से आपका लॉजिकल माइंड इनके बातों को मानने लगता है और शांत हो जाता है, और कोई भी तर्क नहीं करता, और बोलता है कि हाँ, ये लोग जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, मैं कैसे टॉप कर सकता हूँ, मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे तो बहुत कम मार्क्स आते हैं। वो बात सीधे सबकॉन्शियस में चली जाती है, और आप उनकी बातों से, जो बच्चे होते हैं 11th क्लास के, वो टीचर्स की और पेरेंट्स की और आसपास के लोगों की बातें सुनकर या फ्रेंड्स की बातें सुनकर ये चीज़ में हिप्नोटाइज हो जाते हैं और मान लेते हैं कि मैं टॉप नहीं कर सकता। लेकिन आप यदि अपने सेल्फ को हिप्नोटाइज कर लें, अपने आप को हिप्नोटाइज कर लें, तो ये दूसरों की बातें आपको कभी भी चलते फिरते हिप्नोटाइज नहीं कर पाएंगी। उसके लिए आपको सेल्फ हिप्नोसिस आना चाहिए। आपकी जो बातें हैं, बोलने की बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से होनी चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं आपका ब्रेन उसको मान ले। आप यदि बोलते हैं कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, पूरा शरीर मेरा स्वस्थ है, मैं हमेशा एनर्जेटिक रहता हूँ, इतनी पावरफुल तरीके से ये बोलते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड तक बात पहुँच जाती है। लॉजिकल माइंड कोई भी तर्क नहीं करता। आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, ध्यान करते हैं, तो लॉजिकल माइंड बोलेगा कि यार ये तो सब कुछ कर रहा है, तो ये पक्का स्वस्थ है। और लॉजिकल माइंड तक ये बात जाएगी। आप ध्यान में बैठकर भी ये बात कर सकते हैं, या चलते फिरते बार बार अपने आप को बोलेंगे, तो आप हिप्नोटाइज खुद के माध्यम से भी हो जाएंगे, और वो चीज़
वाकई में घटित होगी कि आप स्वस्थ हो जाएंगे, सुखी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो खुद को हिप्नोटाइज करते आना चाहिए। जो लोग आपको चलते फिरते अनजाने में हिप्नोटाइज कर देते हैं उनसे आपको बचना है और सेल्फ हिप्नोसिस कर कर अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाना है, ताकि इन सारे लोगों की बातें आपके ब्रेन में घर ना करें। तो इस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हैं और सतर्क हो जाइए लोगों की बातों को सुनने से पहले कि वो क्या कह रहे हैं, और पहले से ही मना कर दीजिए कि मुझे इनकी बातें नहीं माननी। अपने ब्रेन से बोलिए मुझे इनकी बातें नहीं माननी, मुझे अपनी बातें माननी है। जब आप ब्रेन से ऐसा बोलोगे तो ब्रेन उनकी बातों को अंदर नहीं जाने देगा। तो आप बच जाएंगे सारी इस तरीके की थेरेपी जो जाने अनजाने में लोगों के माध्यम से होती जा रही है। तो आपको समझ आ गया क्या सीक्रेट है। तो आप प्रोटेक्ट रहें, ठीक है, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें आप लोग अपनी लाइफ में। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।